हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, ज़ेज़रा HT हियर। सो होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस का। और ये फ़ोन जो है वो 2016 नवंबर में लॉन्च किया गया था और इस फ़ोन को तकरीबन लॉन्च हुए 4 साल हो चुके हैं अगर हम 2020 से इस फ़ोन को रिलेट करें। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ ओपिनियंस अपने शेयर करने वाला हूँ इस फ़ोन से रिलेटेड कि आपको ये फ़ोन जो है वो 2020 यानी कि 2020 में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, तो उसके कैमरा रिव्यूज़ और कुछ बाकी सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के नेटवर्क्स के बारे में। तो इस फ़ोन के नेटवर्क्स की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 2G, 3G और 4G LTE तक आप इस फ़ोन के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रही बात 5G की तो आप इस फ़ोन के अंदर 5G का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़ोन जो है वो 4 साल पुराना फ़ोन है। 2016 में लॉन्च किया गया था। तो आज भी तकरीबन जो पुराने फ़ोन्स हैं उसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इस फ़ोन के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर जो है डुअल सिम का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब आप एट अ टाइम 2 सिम जो है अपने इस फ़ोन के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस फ़ोन को लेके। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के ओवरऑल डिज़ाइन और इस फ़ोन की बॉडी के ऊपर। और इस फ़ोन के फ्रंट साइड की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर हमें फ्रंट साइड पे ग्लास दिया गया है और जो साइड फ्रेम्स और इसकी बैक साइड है, जो ओवरऑल बॉडी है, वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इस फ़ोन को आगे ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले से ही इस बारे में वार्न कर लेता हूँ कि इसकी जो साइड प्लास्टिक बॉडी है, जो फ्रेम्स हैं, वो बहुत ही जल्दी स्क्रैच जो है वो आ जाते हैं उस फ़ोन के अंदर। और बहुत जल्दी जो है इस जो साइड फ्रेम्स है उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाती है। तो इन केस आप जो है इस फ़ोन के अंदर कवर या फिर इस फ़ोन को जो है प्रोटेक्ट करके रखें क्योंकि आप इस फ़ोन की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस फ़ोन की रफ़ कंडीशन हो चुकी है क्योंकि इस फ़ोन की जो प्लास्टिक बॉडी है तो इतनी अच्छी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती। और इस फ़ोन की ऊपर की साइड की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक अवेलेबल है। और नीचे की साइड हम बात कर लें तो इस फ़ोन के नीचे की साइड हमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है इसके माइक का, जिसके थ्रू हम जो है अपना कॉल जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर हम जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो हमें इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल है वो है इसका USB टाइप का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम इस फ़ोन को ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। और रही बात इस फ़ोन की राइट साइड की तो इस फ़ोन के राइट साइड में हमें दिया गया है जस्ट एक पावर का ऑप्शन। और लेफ़्ट साइड की बात कर लें तो इस फ़ोन की जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर हमें दिया गया है जस्ट वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम इस फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। रही बात इस फ़ोन के बटन्स की तो इस फ़ोन के जो बटन्स की फ़ील है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसेंट जो है इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या इसकी सेंसिटिविटी है वो इजीली आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। और इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात कर लें तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो आपको 5 इंचेस का डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इस फ़ोन के अंदर है वो ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर बेजल्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं या फिर अगर आप आईफोन देखा हो आपने तो उस फ़ोन के अंदर भी आपको जो है बेजल्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम एज़ इट इज़ वही बेजल्स के ऑप्शन आपको इस फ़ोन के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। अब अगर रिसेंटली जो है एप्पल ने अपना जो न्यू फ़ोन लॉन्च किया है जो कि है आईफोन SE सेकंड जनरेशन, उस फ़ोन के अंदर भी आपको बेजल्स का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस, इसका जो बेजल्स का डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा पुराना आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो ट्रेंड है वो एप्पल ने वो बेजल्स का दोबारा से रिलीज़ कर दिया है। तो इसके थ्रू आपको जो इस फ़ोन के जो बेजल्स है वो इतने ज़्यादा पुराने देखने को नहीं मिलने वाले। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के इंटरनल्स की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.0.1 जो है वो एंड्रॉयड आपको इस फ़ोन के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट आपकी जो स्पीड है वो आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा लैगनेस आपको इस फ़ोन के अंदर
जो है देखने को नहीं मिलने वाली। अब उसका रीज़न ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर जो चिपसेट है वो मीडियाटेक का चिपसेट इस फ़ोन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा पुरानी या फिर इतनी ज़्यादा लैगनेस आपको उस चिपसेट के अंदर देखने को नहीं मिलता था। तो डेफ़िनेटली आपको इस फ़ोन के अंदर भी इतना ज़्यादा जो लैगनेस है उसका इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। और इस फ़ोन के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको क्वाड कोर का इस फ़ोन के अंदर CPU भी अवेलेबल हो जाता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के इंटरनल्स की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो इंटरनल्स है वो आपको 8 GB की इंटरनल मेमोरी आपको इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। और रही बात इस फ़ोन की रैम की, तो आपको इस फ़ोन के अंदर जो है रैम आपको अवेलेबल होती है 1.5 GB की रैम आपको इस फ़ोन के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है। रही बात इस फ़ोन की मेमोरी कार्ड की, तो आपको इस फ़ोन के अंदर जो है मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो जाता है और आप कोई भी किसी भी किस्म का मेमोरी कार्ड इस फ़ोन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर आप स्पेस इसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप इस फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस फ़ोन के अंदर डिसअपॉइंट करती है वो है इस फ़ोन की इंटरनल मेमोरी, जो कि 8 GB के अंदर अवेलेबल होती है। और इस फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि हम इस फ़ोन के अंदर इतनी ज़्यादा ऐप्स या फिर इतने ज़्यादा फंक्शंस जो है वो इतने ज़्यादा इंस्टॉल कर सकें या फिर अपनी जो पिक्चर्स हैं या अपनी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जो हमें स्पेस है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन कैमरा के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है जो कि है S7 के कैमरा कंपैरिजन के ऊपर। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई कार्ड पे आप क्लिक करें और वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा के ऊपर। तो इस फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो हमें 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा इस फ़ोन के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो इस फ़ोन से आप 720p 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो इजीली शूट कर सकते हैं। और आपको जो बैक कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पिक्चर की क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर देगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं इस फ़ोन की सेल्फ़ी कैमरा के ऊपर, जो कि फ्रंट कैमरा है। और इस फ़ोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल्स का कैमरा अवेलेबल हो जाता है, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। और इस फ़ोन के जो फ्रंट कैमरे की प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर जो फ्रंट साइड के ऊपर अवेलेबल हो जाता है एक LED फ्लैश, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इसके फ्रंट कैमरे को लेके। अब अगर आप इसको लो लाइट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्रंट साइड के ऊपर जो फ्लैश है वो इतनी ज़्यादा डिसेंट जो है लाइट आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप लो लाइट के ऊपर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से या फिर आप कोई पिक्चर शूट कर रहे हैं तो आप इजीली शूट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं इस फ़ोन की बैटरी टाइमिंग के ऊपर। तो इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी है। आपको जो है अगर आपकी जो बैटरी जो है वो बाय चांस अगर वो ख़राब हो जाती है तो आप इजीली जो है उसको रिमूव करवा के एक न्यू बैटरी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। और इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो 2600 mAh की बैटरी आपको इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। और लास्ट में बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कलर्स की। तो ये फ़ोन जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जो फर्स्ट कलर है वो है ब्लैक, जो सेकंड कलर है वो है सिल्वर और जो लास्ट कलर है वो है गोल्डन। तो ये 3 कलर्स इस फ़ोन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इजीली इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको इस फ़ोन को परचेज़ करना है तो। सो ये थे कुछ इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और कुछ इस फ़ोन की डिटेल्स। लेकिन अब हम आ जाते हैं मेरे ओपिनियंस के ऊपर कि मैं इस फ़ोन के जो है क्या ओपिनियंस रखता हूँ कि आपको 2020 में ये फ़ोन को जो है परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन इस फ़ोन को लेके ये है कि अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को डेफ़िनेटली परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर इसकी ओवरऑल बात करें, इसके डिज़ाइन की बात करें या फिर इसके टच की बात करें तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलने वाली। रही बात इस फ़ोन की ब्राइटनेस की, तो आपको आउटडोर के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अब उसका रीज़न ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि आप अगर आउटडोर इसको यूज़ करते हैं या अगर आप सनलाइट के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो आपको जो है डिसेंट जो है लाइट प्रोवाइड कर सकता है। और लो लाइट के ऊपर तो डेफिनेटली अच्छे से वर्क करेगा।
और प्लस पॉइंट जो है इसका डुअल सिम है और इसके अंदर जो फ्रंट फ्लैश है उसका सपोर्ट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ओवरऑल जो है वो एक अच्छा पैकेज आपको इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल होता है। और जो नेगेटिव पॉइंट है इस फ़ोन को लेके वो ये है कि आपको इस फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज है वो इतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती, जो कि 8 GB की इंटरनल मेमोरी है और आप इसको मैक्सिमम के ऊपर भी नहीं लेके जा सकते। अगर आप इसको अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो जो है वो आपका कैमरा जो है उसकी स्पेस को तो कवर अप कर लेगा, लेकिन रही बात इसके एप्लीकेशन की, अगर आप इसके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 8 GB के ऊपर आप इस फ़ोन को जो है नहीं लेके जा सकते। अब और जाहिर सी बात है आपकी जो इंटरनल के जो अंदर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हुई होती हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन हो, वो भी अपना जो मोबाइल है वो भी अपना स्पेस जो है वो कवर अप करती है। तो ओवरऑल जो है जो नेगेटिव पॉइंट है इस फ़ोन को लेके वो इसकी जो है इंटरनल मेमोरी है। उसके अलावा कोई भी इस फ़ोन के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। सो ये थी कुछ आज की वीडियो और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आप इस फ़ोन को पहले से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको भी कोई इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को तो नहीं मिल रही। और ये थी आज की वीडियो, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीस।